अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मई जून के दहकते सूरज की चिलमिलाती गर्मी में हमारे एसी अक्सर काम छोड़ जाते हैं, जिसकी एक बड़ी रीज़न एसी के आउटडोर का धूप में होना होता है, जिस पे हम आम तौर पर साया वगैरह करना ज़रूरी नहीं समझते। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जब तक आउटडोर गर्म नहीं होगा वो कूलिंग नहीं करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी में एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से कंप्रेसर बार बार ट्रिपिंग करने लगता है और बार बार ट्रिप करने से खामखा बिजली का बिल भी बढ़ता है और कंप्रेसर की लाइफ भी कम हो जाती है। तो आज हम एसी के आउटडोर पे साया करने का इंतज़ाम करेंगे, जिससे आउटडोर ना सिर्फ सख्त धूप से महफूज रहेगा बल्कि बारिश से भी महफूज रहेगा और बिजली के बिल में भी बचत करेगा और जंग लगने के चांस भी कम हो जाएंगे। इसके लगाने से मिनिमम 6 से 8 डिग्री का फ़र्क पड़ जाएगा और कंप्रेसर की वर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, गाड़ियों की विंडशील्ड को धूप से बचाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। गाड़ी की विंड स्क्रीन पे इसे अंदर की तरफ लगाया जाता है। मैंने सबसे सस्ते वाली प्राइस देख के इसे ऑनलाइन मंगवाया है, तो ये बहुत ही हल्की क्वालिटी का आ गया है। आप जब इसे ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ करेंगे तो ये आपको बहुत हार्ड क्वालिटी में भी मिल जाएगा, और अगर सस्ते वाला भी यूज़ करना चाहें तो उसका भी हल निकल आएगा, जिस तरह मैं इसके साथ करने वाला हूँ। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में मंगवाया है, तो हम 300 रुपये में हमारे आउटडोर का शेड बना लेंगे। ये यूनिवर्सल साइज़ में होता है क्योंकि ये किसी भी गाड़ी के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो हम अपने एसी के हिसाब से इसका पहले तो साइजिंग करेंगे। इसकी दोनों साइड्स एक जैसी होती हैं, किसी भी साइड से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली तेज़ धूप से बचाव के लिए ही बना होता है, इसलिए तेज़ धूप तो इसे बिल्कुल कुछ नहीं कहने वाली। इसके साथ साथ ये वाटर प्रूफ भी होता है। ये हमारे आउटडोर को तेज़ धूप, तेज़ बारिश और यूवी रेस से बचाएगा और ये हीट रेजिस्टेंस मटेरियल से बना होता है। हमारा एसी हैवी रेन से महफूज हो जाएगा, जंग से महफूज हो जाएगा और उसका टेम्परेचर भी मिनिमम 6 से 8 डिग्री कम हो जाएगा और मिट्टी और डस्ट की वजह से ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा, और जब ज़्यादा गंदा नहीं होगा तो इसका क्लीनिंग प्रोसेस भी ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम एसी के आउटडोर का प्रॉपर शेड दराज वगैरह से मंगवाते हैं तो वो कम से कम 5000 के प्राइस में हमें मिलेगा। डिलीवरी के चार्जेस ऐड करके ये हमें 4800-5000 के नियर अबाउट हमें ये कॉस्ट पड़ेगी, जबकि हम इसे सिर्फ 300 रुपये में हम इसे घर में तैयार कर लेंगे और ये बिल्कुल उसके जैसा ही काम करेगा। इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसे हम कई तरीक़ों से इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉपर एक तरीका नहीं है कि हम इसे सिर्फ एक तरीके से लगाएंगे। आपको जो भी आसान लगे आप उस तरीके को इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे केस में ये बहुत बारीक मटेरियल आ चुका हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले तो इसे हार्ड करेंगे। इसे हार्ड करने के लिए हम इसके नीचे कोई गत्ता लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने आउटडोर के साइज़ को मेजर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। हर तरह के एसी के ऊपर हम इसे फिट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि इसके लगाने के बाद हमारे एसी को प्रॉपर फ्रंट से हवा उसके अंदर जाए और बैक से उसकी हवा बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो उसको बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाए। मतलब ये ना हो कि आपने इसे दीवार के साथ लगाया हो और इसको हम जब इसके ऊपर लगाएं तो इसकी बैक साइड दीवार के साथ टच कर दें और उसकी जब एयर निकले वो वेंटिलेट ना हो सके। इस बात का ध्यान लाजमी रखना है। और दूसरी बात हमने ये भी ध्यान में रखनी है कि हमारे आउटडोर को ज़्यादा धूप किस साइड से पड़ रही है। मतलब अगर फ्रंट से उसे ज़्यादा धूप पड़ती है तो हम इसे इसका फ्रंट थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, और अगर पिछली साइड से उसे ज़्यादा धूप पड़ती है तो हम उसे पीछे वाली साइड पर ज़्यादा शेड दे देंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम इसके ऊपर इसे फिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसे हार्ड कर लेते हैं। साइज़ हमने ले लिया है। इस साइड से हमने इसे एयर के लिए थोड़ी जगह देनी है। वैसे भी इस साइड पे इसके धूप नहीं आती और इस साइड पे भी धूप नहीं आती और पीछे वाली साइड पे भी ज़्यादा धूप नहीं आती। इसकी धूप इसे सिर्फ फ्रंट वाली साइड से लगती है और इसके ये राइट साइड से लगती है। हमने शेड का जितना साइज़ मेजर किया था उस हिसाब से हमने एक गत्ता ले लिया है, लेकिन इस गत्ते को हम थोड़ा थोड़ा इससे कम रखेंगे ताकि अगर बारिश वगैरह आए तो गत्ते पे पानी ना पड़े। और अगर आप इस शेड को हार्ड वाला खरीद लेंगे तो फिर आपको इस गत्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। गत्ते को इसके ऊपर फिक्स करने के लिए हमने डबल टेप का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, हमने इसके नीचे गत्ता फिक्स करके इसे हार्ड कर लिया है। ऊपर से भी हमने टेपिंग कर दी है। जिस जगह पे इसके कप लगने के लिए होल थे वो होल भी हमने टेपों से बंद कर दिए हैं। ये काम आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जिस तरह आपको ठीक लगे। इसे हार्ड करने के लिए इस गत्ते की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं और उसे किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। लाइक आप स्मथ बॉन्ड के साथ भी लगा सकते हैं और जिस तरह मैंने लगाया इस तरीके से भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसे आउटडोर के ऊपर रख के इसका प्रॉपर साइज ले लेंगे कि हमने किस साइड पे कितना रखना है। उसे इसके ऊपर फिट करके सेट करके हम नीचे से पेंसिल से इसे निशान लगा लेंगे। अब इसे आउटडोर के साथ फिक्स करने के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इस तरह की नवार मिल जाती है मार्केट से। इतना पीस
मुझे 40 रुपये का मिला है। ये इससे 4 पहिया वगैरह भी बुनते हैं। ये ना मिले तो घर में बैग्स वगैरह बस्ते वगैरह होते हैं, उनसे इस तरह के स्ट्रैप भी हम उतार सकते हैं। इवन कि जिस तरह ये शूज़ के लेसीज हैं, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इलास्टिक का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इनमें से आपको जो आपको फिजिबल लगे, जो आपको ठीक लगे, हम उसके साथ ही इसे फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी सारी है इस वक्त, इसलिए हम इस नवार का यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से लगाना चाहते हैं तो फिर हम इसे अंदर वाली साइड पे लगाएंगे। इस नवार को हम थोड़ा आगे की तरफ छोड़ देंगे, थोड़ा इधर छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा यानी छोड़ देंगे, बाद में अपनी मर्ज़ी से काट लेंगे। और फिर इसको इस जगह पे इस फ्लायर पिन से दोनों तरफ वाशलें रख के इसको यहाँ पुश करके और यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स, हमने फ्लायर पिन की मदद से इसे अंदर की तरफ से इस नवार को, इस रिबन को अटैच कर दिया है। अगर आपके पास फ्लायर पिन की सहूलत नहीं हो तो हम इसे दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि करके भी दिखा दूंगा। तो इसे हम अब इसके ऊपर फिक्स करेंगे। हमने इसकी पीछे वाली साइड लंबी रख ली हुई है और फ्रंट वाली साइड थोड़ी छोटी रखी है, ताकि इसका जॉइंट फ्रंट वाली साइड पे आ जाए। आपको जहां फिजिबल लगे आप इसका जॉइंट वहां पे रख सकते हैं। यहां हम गिरा भी लगा सकते हैं, टांका भी लगा सकते हैं। लेकिन इसे अच्छी लुक देने के लिए कि जिस तरह हम इसे अमेज़न या अलीबाबा वगैरह से मंगवाएं तो उसकी जिस तरह की लुक आती है, उस तरह का बनाने के लिए वेलक्रू मैजिक का यूज़ करेंगे। सिलाई भी कर सकते हैं, सुई धागे से टांका भी लगा सकते हैं, स्मथ बॉन्ड के साथ भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन हम इस वक्त इसे यहाँ पे स्टेपलर की पिनों से अटैच करेंगे। इसी तरह ही इसकी इस वाले स्टेप को यहाँ से काट देंगे और इसके भी अंदर वाली साइड पे सारी सेटिंग होने के बाद हम डबल टेप के कुछ पीस काट लेंगे और ऊपर वाली सरफेस को अच्छे से साफ करने के बाद डबल टेप के पीस लगा लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स, हमारे आउटडोर के ऊपर प्रॉपर सन शेड अटैच हो चुका हुआ है। इसे हम साइडों से थोड़ा थोड़ा डाउन भी कर लेंगे ताकि सूरज की रोशनी और बारिश से ज़्यादा महफूज हो जाए। और अगर आपके पास इस तरह का स्टैप नहीं है, फ्लायर पिन नहीं है या मैजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसका ये सन शेड मंगवा लिया है या मार्केट से ख़रीद लाए हैं, तो इसे हम इसके ऊपर कैसे लगाएंगे, ये बहुत आसान तरीके से भी आपको बता देता हूँ कि जिसमें आपको ना तो फ्लायर पिन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी रिबन वगैरह की, ना ही वेलक्रू मैजिक की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, इसका साइज़ लेके बेशक डबल टेप के साथ आप इसके ऊपर फिक्स कर दें ताकि ये अपनी जगह से हिल ना पाए। उसके बाद हम इसके एजेस पे यहाँ इस तरह सुराख कर लेंगे। इसके हम दोनों एजेस पे कट लगा लेंगे। और फिर आपके पास घर में फालतू पड़े हुए लेसेस भी हो या इस तरह का रिबन या नवार जिसे बोलते हैं ये भी हो, तो हम इसके साथ भी इससे काम चला सकते हैं। इधर से हम गुजार लेंगे और इसी तरह इस साइड से गुजार के लेसेस को बड़ा करने के लिए हम इसे गिरा दे देंगे। दोनों तरफ से खींच के तो यहाँ पे गिरा दे देंगे। इस तरह भी हम काम चला सकते हैं। इसे हम जब मर्ज़ी खोल सकते हैं और जब मर्ज़ी हम अगर कहीं पे एसी को मूव करते हैं तो वहाँ पे भी इसको खोल के दोबारा वहाँ पे ले जाके इसको फिक्स कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और हमें एसी को अगर खोलना भी पड़ता है, ये हम यहाँ से खोलेंगे और इसके टॉप को ऊपर से उतार के साइड पे रख लेंगे। एसी के साथ जो भी काम करना है वो करने के बाद हम इसके टॉप को, यहाँ नीचे पेच लगे होते हैं, वहाँ से पेचों से दोबारा इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे। ये हमें बार बार उतारना नहीं पड़ेगा। इसको कट वाली जगह पे टेप लगा देंगे। इसी तरह लेसिस की जगह हम इस रिबन को बगैर पिनों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इस रिबन को भी हम यहाँ से गुजार लेंगे तो हम यहाँ पे इसे नॉट भी लगा सकते हैं, तो भी हमारा काम बेहतरीन तरीके से चल सकता है। और जिन लोगों के अब ये कमेंट्स आएंगे कि ये अगर इतना ज़रूरी होता तो कंपनी वाले ये सनशेड साथ ही दे देते, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये दिल मानने की बात है। अगर आपको ठीक लगे तो बिल्कुल करें, अगर ठीक नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं करें। मेरा मकसद यही होता है कि मैं कम से कम खर्चे में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकूँ, क्योंकि सख्त गर्मी में AC भी बेदीद हो जाता है। अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो वो हमारा ख्याल रखेगा, अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमारा भी ख्याल नहीं रखेगा। मतलब खुद को ठंडा रखने के लिए हमें AC को पहले ठंडा रखना पड़ेगा और उसके लिए हमें इसे सख्त गर्मी से बचाना ही पड़ेगा। इसलिए इसके इस आउटडोर पे इसके इस सनशेड की बहुत ज़रूरत है। अगर हम ये काम कर लेंगे तो हमारा AC भी सुकून में हो जाएगा और हम भी सुकून में हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।